नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो दोस्त जैसा कि हमने बोला था कि बहुत जल्द ही फुल वीडियो लेकर आएँगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स के माध्यम से वीडियो कंप्लीट कराया जा रहा था। अब आपको दोस्त फुल वीडियो के माध्यम से सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्त आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उनके लिए ये चैनल रामबाण साबित होगा, ठीक है ना? क्योंकि इस सीरीज़ में बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए, उसका पी बाय क्यू, ठीक है ना? उसका क्या किया जाएगा? पी बाय क्यू कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सीरीज़ में सब कंप्लीट कराया जाएगा। तो वो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कराया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये नहीं कि कुछ भी करा दिया जाएगा, नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है ना? तो मेन बात क्या है कि इस सीरीज में आपको दोस्त सबसे बड़ी बात है कि कुछ क्वेश्चन जो होगा वो हार्ड होगा और कुछ क्वेश्चन जो होगा वो मॉडरेट होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मॉडरेट, हार्ड और ईज़ी तीनों तरह का क्वेश्चन इस सीरीज में कंप्लीट कराया जाएगा। क्योंकि जब तक आप तीनों सीरीज का कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपसे हल होने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा, तो आपको हम अब पूरा आपको 360 डिग्री एनालाइज़ करवाएँगे हर क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन से भागना नहीं है बल्कि उससे लड़ना है और समझना है, ठीक है ना? क्योंकि हमारे चैनल पे जितने भी सीरीज़ आएँगे ना, उसका फुल एनालाइज़ के साथ और सिलेक्शन वाली सीरीज़ होगी। ठीक है ना? तो चलिए आज का जो है पार्ट 1, ठीक है ना, की शुरुआत करते हैं। हर पार्ट में दोस्त आपको बता देना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे, तो हर पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएँगे और इसी प्रकार से लगभग आपको 2000 प्रश्न कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना? तो दोस्त डरिएगा नहीं, क्योंकि देखिए करवाने के लिए तो हम एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट करवा सकते थे, लेकिन इससे ना ही क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पाता और ना ही आप आगे-पीछे कुछ भी नहीं समझ में आ पाता। समझ में आ गया ना? तो अब होगा क्या कि आप क्वेश्चन को देखिएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जो सीरीज़ चला रहे हैं, इतिहास का आएगा, साइंस का भी आएगा, यानी कि हर ज्योग्राफी का आएगा, सबका आएगा। तो आप 2000 क्वेश्चन जो भी विद्यार्थी इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं, इसका हम प्लेलिस्ट बना देंगे और आराम से सारा क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा। विश्वास रखिए, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कराया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो है पार्ट 1 सीरीज करते हैं, ठीक है ना, शुरुआत। और पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि ये भी है बीपीएससी में पी बाय क्यू पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना? तो देखिए चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन है कि वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, सामने है रेशमी वस्त्र, सोना, रेल डिब्बा और पुष्पदार, यानी कि इसको मिलान करना है कि कौन सा जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? ऑप्शन दिया है, जिनको भी जानकारी है ऑप्शन के हिसाब से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम तो इसका एनालाइज करेंगे ही, ठीक है ना? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है देख सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको फ़ोटो के माध्यम से भी सारी चीज़ें कंप्लीट कराया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए हम इसको देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 4, 1, 2, 3, ठीक है ना? अब देखिए वैशाली जो है ना दोस्त, ये फूलों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? ये भागलपुर जो है ये रेशम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं जमुई की, तो जमुई जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पे मधेपुरा जो है रेल डिब्बा के लिए, मतलब रेल डिब्बा का कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इसके बारे में एनालाइज करते हैं आखिर ये क्या है, ठीक है ना? तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2021 में बिहार के जमुई जिले में करोड़ों टन सोने का भंडार होने की संभावना जताई गई थी, तथा वर्तमान में जमुई के कौन-कौन सा एरिया में करमटिया, झाझा और सोन जैसे क्षेत्रों में सोने की खदानें कार्यरत है। समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देखते हो, नेक्स्ट क्या है, मधेपुरा। तो मधेपुरा किस प्रमंडल में आता है, तो ये कोसी प्रमंडल के अधीन आता है, ठीक है, माने कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि देखिए 2018 में प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक रेल इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, यानी कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक रेल डिब्बा के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, भागलपुर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। भागलपुर जो है, भागलपुर को क्या बोला जाता है, रेशम नगर बोला जाता है या फिर सिल्क सिटी बोला जाता है। बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? यानी कि
भी आई है, ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। तो भागलपुर जो है रेशम नगर या फिर सिल्क सिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है ना? भागलपुरी रेशम या फिर टसर रेशम भी इसको बोला जाता है। यहाँ की पारंपरिक रेशमी वस्त्रों की शैली है। इस रेशम से साड़ियों के अतिरिक्त क्या बनाया जाता है? शॉल, जो कि ठंडी में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से कुर्तियाँ पहना जाता है। उसके बाद से अन्य वस्त्र भी निर्मित किए जाते हैं। समझ में आ गया ना? अब चलिए दोस्त, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन जो थोड़ा-सा हार्ड था, मिलाने वाला था, ये देखिए ईज़ी है। यानी कि तीनों तरह से क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। आपको ईज़ी भी होगा क्वेश्चन, उसके बाद से आपको मॉडरेट भी कराया जाएगा, उसके बाद से आपको हार्ड भी क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपको सारा क्वेश्चन करने का अनुभव हो जाए। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? ठीक है ना? ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1988 और और ऑप्शन डी है 1990। तो जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हम चलते हैं इसका एनालाइज़ करते हैं काफ़ी आसान भाषा में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1982। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बिहार राज्य जो है ये जल विद्युत शक्ति निगम यानी कि बीएचपीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 31 मार्च 1982 को हुई थी। यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, यानी कि इतना ही समझिए, ये 31 मार्च 1982 को हुआ था और ये एक सरकारी कंपनी के द्वारा हुआ था, ठीक है ना? वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में ये बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की क्या करता है? रख-रखाव करता है। अच्छा तथा जो है ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में संलग्न है। समझ में आ गया ना? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको देख लीजिए कि 31 मई 2016 को क्या हुआ था कि कंपनी के पास लगभग 13 गो कार्यशील लघु यानी कि बड़ा जल विद्युत परियोजनाएँ थी, जिसमें से इसकी स्थापित क्षमता कितना था कि 24.30 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया था। ठीक है ना? उसी टाइम जो है 35.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 16 परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था उस टाइम। कब? 31 मई 2016 की बात कर रहे हैं। समझ में? लेकिन आपको यही मेनली याद रखना है कि आखिर जल विद्युत परियोजना जो है कब स्थापना हुआ था। आपको बता दें कि 31 मार्च 1982 को हुआ था। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकदम ध्यान से आपको एनालाइज़ देखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर है। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक, ठीक है ना? आलोचक क्या था? कृति गरीब हिंदुस्तान, ठीक है ना? जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया। उसके लेखक कौन थे? ठीक है ना? कृति गरीब हिंदुस्तान एक जो है कृति है, जो कि 1930 में तो आया था, लेकिन सॉरी 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के लेखक के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए लेखक लेखक ऑप्शन ए क्या है? अली मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी क्या है? मोहम्मद वली हसन और ऑप्शन सी क्या है? बदरुल हसन और ऑप्शन डी है शेख मियाँजान। ठीक है ना? तो इन चारों ऑप्शन में जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। नहीं तो चलिए इसका हम आंसर भी देखते हैं और एनालाइज़ भी करते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोहम्मद वली हसन हो जाएगा, ठीक है ना? अब इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए मोहम्मद वली हसन द्वारा रचित कृति गरीब हिंदुस्तान, जो कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करती थी। इसी वजह से इसे वर्ष 1930 में अंग्रेजों ने बिहार में प्रतिबंधित कर दिया था। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? ठीक है? तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? यानी कि 100 वर्ष जब पूरा हुआ हुआ था, वो किसके द्वारा संपादित किया था? कोई बुक्स के माध्यम से किया गया था, तो उन्हीं को लेखक के बारे में पूछ रहा है या डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना? ऑप्शन क्या है? के दत्त, ऑप्शन बी है पी.एन. ओझा और ऑप्शन सी है ए.आर. देसाई और ऑप्शन डी है बी.बी. मिश्रा। ये 71st बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। समझ रहे हैं ना? ये 71st बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। आपको सारा क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट ही कराएँगे दोस्त। बस इस चैनल पे भरोसा रखिए। तो चलिए इसका आंसर देख रहे हैं, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी.एन. ओझा, ऑप्शन बी, यानी कि पी.एन. ओझा। देखिए ये बुक्स देख सकते हैं, पी.एन. ओझा के द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है ना? अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 1885 से 1985, इसके बीच में 100 वर्ष हो गया। तो ये पी.एन. ओझा द्वारा संपादित किया गया था। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले बिहार की राजनीतिक चेतना
ठीक है ना? और उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय पर बिहार में प्रतिक्रिया दिया गया था। साथ ही बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी तथा बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन भी किया गया है इसमें। समझ में आ गया ना? यानी कि बिहार में जो भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बिहार में घटित घटनाएँ हैं, उसमें भी ये उल्लेख किया गया है। किनके द्वारा? पीएन ओझा के द्वारा किया गया है। अब पीएन ओझा के द्वारा ही बिहार कांग्रेस के सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 100 वर्ष कंप्लीट हुआ है, इन्हीं के द्वारा इसमें संपादित किया गया है। समझ में आ गया ना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये 5 नंबर सवाल है। ठीक है ना? ये 5 नंबर सवाल है। सवाल क्या है? ये न्यूज़पेपर से सवाल है। सवाल है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? ठीक है ना? ऑप्शन के हिसाब से देना है। समाचार तो बहुत सारे थे, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है ना? कि इसमें कौन था? क्षत्रिय समाचार था, या उद्योग था, या फिर सर्वहितैषी था, या चैत्य चंद्रिका था। ठीक है ना? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि सर्वहितैषी था। ठीक है ना? सर्वहितैषी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, आखिर ये कब हुआ था और कब-कब इसके बाद कौन-कौन से न्यूज़ आए हुए थे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताइए कि ऑप्शन सी यानी कि सर्वहितैषी हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए बिहार में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? सर्वहितैषी था, जिसकी शुरुआत जो था 1874 में हुई थी, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है ना? इस समाचार पत्र के द्वारा सामाजिक, संस्कृति तथा राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित आकर्षित किया गया था। समझ रहे हैं ना? उस समय बिहार के लोगों में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार में इस समाचार पत्र ने अहम भूमिका निभाई थी। भाई 1874 उतना शिक्षा ही कहाँ था, उतना जागरूक ही कहाँ था देश के प्रति, राजनीतिक प्रति। ठीक है ना? तो इसी समाचार के माध्यम से सारी चीजें जगाने का प्रयास किया गया था। हालांकि बिहार में मीडिया का प्रारंभ वर्ष 1872 में समाचार पत्र बिहार बंधु के साथ हुई थी, जिसे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण केशव राम भट्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए 1872 में था ना, 1872 में ये क्या हुआ था? बिहार बंधु हुआ था। ठीक है ना? क्या हुआ था? बिहार बंधु हुआ था। ठीक है ना? बिहार बंधु। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सर्वहितैषी, उसमें ऑप्शन में तो यही था, इसीलिए सर्वहितैषी हो जाएगा। कब? 1874 में शुरुआत हुआ था। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल है, यानी कि 6 नंबर सवाल क्या है? जनगणना से है। 2011 के जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? अब अनुसूचित जनजाति का मतलब समझते हैं, यानी कि एसटी। समझ रहे हैं ना? एसटी की जो बोल रहा है कि प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में, सॉरी किस जिले में था? ऑप्शन ए है कटिहार, ऑप्शन बी है जमुई, और ऑप्शन सी है पूर्णिया, और ऑप्शन डी है बांका। ठीक है ना? तो जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन में अपना पिन कर सकते हैं आंसर। ठीक है ना? तो देख चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। कटिहार के बाद भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जमुई हो गया, पूर्णिया हो गया, उससे पहले भी बहुत सारे पश्चिमी चंपारण हो गया, लेकिन परसेंटेज इसका इसमें देखा जाएगा तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से कटिहार हो जाएगा। अगर यहाँ पर चंपारण होता, पश्चिमी चंपारण होता, पहले पश्चिमी चंपारण होता। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। लेकिन चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं आखिर क्या है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? यानी कटिहार। उपयुक्त विकल्पों में से कटिहार जिले में अनुसूचित यानी कि एसटी, ठीक है ना, की जनसंख्या जो है सर्वाधिक होगी। ठीक है ना? बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप प्रथम स्थान पश्चिमी चंपारण जिले का था, जो कि कितना था? 6.35% था, तथा द्वितीय स्थान जो था कटिहार जिले का, जिसका कितना था? 5.9% था। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ा जाए तो जमुई था, बांका था, पूर्णिया था। तो परसेंटेज उतना ध्यान नहीं भी रखिए तो चलेगा, लेकिन आपको जिला जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति के रूप में कुल कितने जातियां यहाँ पर रहती है? तो 30 जनजातियां को अधिसूचित किया गया। मैंने 30 जनजातियों को बताया गया कि बिहार में निवास करती है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी जाति है? तो संथाल जनजाति की आबादी सर्वाधिक है। ठीक है ना? तत्पश्चात उराव और खरवार बिहार की दूसरी तथा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकदम हम आसान भाषा में आपको सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, आप निश्चिंत इस क्वेश्चन को देखिए। ये सारा क्वेश्चन जो है 71st बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, जो कि सबसे, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा विद्यार्थी ना गलत करके आए थे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए थे। लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या है कि सिख तीर्थ स्थल, ठीक है ना, तख्त श्री हरि मंदिर
श्री जी पटना साहेब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? देख रहे हैं इतना आसान है, लेकिन बहुत सारे जब प्रेशर आता है ना एग्जाम में, तो बहुत सारा आते हुए क्वेश्चन भी गलती हो जाए, हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि ये मंदिर आखिर जो तख्त श्री हरि मंदिर जो है पटना साहिब वाला, वो कहाँ है? तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया है, भागलपुर, गया, पटना या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जिनको जानकारी है, हमको पता है बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा, जो बिहार से नहीं है उनको बता देना चाहते हैं कि ये तख्त श्री जो हरि मंदिर है, ये पटना जिला में है, ठीक है ना। जो कि आपको आके देख सकते हैं, इसको पटना साहिब के नाम से भी नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये लोकेशन है, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, आखिर इसके बारे में क्या क्या है। तो देखिए ये आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पटना, ठीक है ना। तो देख लिए इसका है कि तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब को दूसरा सबसे बड़ा पवित्र तख्त माना जाता है, जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ये यहाँ पर किस लिए है? तो देखिए ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। आपको पता ही जाना कि सी को गुरुओं में अंतिम गुरु जो थे या फिर 10वें गुरु, वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है ना। अंतिम गुरु बोल दीजिए सिख धर्म में, या फिर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। इन्हीं का जन्म जो था 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जिसको पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं ये सारा हम आपको चित्र के माध्यम से भी चीजें बता रहे हैं। आगे इसके बारे में समझते हैं। यह सिखों की लौकिक सत्ता की 5 सीटों में से एक है, ठीक है ना। और इसे 3 सिख गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया है। यह वीरता निडरता का प्रतीक है। यह तीर्थ स्थल तीर्थ यात्रियों में बहुत पवित्रता की प्रेरणा देता है, और पटना शहर की शानदार विरासत में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। तो तख्त श्री हरि मंदिर जो है पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम आपको बताए ही हैं। आपको पता है तीन ठो तो पंजाब में ही है। ये सिख धर्म का जो मंदिर है, ये 3 ठो पंजाब में, एक महाराष्ट्र में, एक बिहार में। तो आपको 5 गो तो ऐसे ही दिख गया, समझ में आ गया ना। अब चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी 71st बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा, निश्चिंत रहिए। सिलेक्शन वाली ये सीरीज है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बिहुला जो महोत्सव है विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों में मनाया जाता है? देख लिए चित्र के भी माध्यम से भी दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये आंसर, जिनको भी जानकारी है अपना कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हम जवाब की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ। वैसे ऑप्शन क्या है? भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी और दरभंगा। तो देखिए आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो बिहुला महोत्सव है विशेष रूप से भागलपुर जिले में मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक परंपरा है कि जैसे मानते हैं कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं, वो नाग देवी जो कि मनसा देवी के नाम से जानी जाती है, उनको पूजा करती है, ठीक है ना। और ये सबसे पहले जो है या फिर भागलपुर में ही ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में एनालाइज करते हैं, आखिर एनालाइज क्या कहता है। एनालाइज तो आपको पता है भागलपुर में एनालाइज कहता है कि बिहार के भागलपुर जिला में बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इसे बिहुला बिसारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिहुला बिसारी भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस दौरान भक्त अपने परिवार की भलाई के लिए नाग देवी यानी कि मनसा से प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना। नाग देवी कौन सी है? मनसा, जिससे ये प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अब बिहुला जो है, बिहुला बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी एक प्रमुख लोक कथा है। लोगों की मान्यता है कि सांप के काटने से, ध्यान से समझिएगा, वहां के लोगों का मान्यता है कि सांप के काटने से किसी की जान बचाने और बच्चों के जीवन को आसान बनाने के लिए मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। वहां की परंपरा है, इसी वजह से ये चीजें की जाती है, यानी कि पूजा की जाती है। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत, ठीक है ना, बिहार कब अस्तित्व में आया था? दोस्त हम बता देने से ये क्वेश्चन है, ये भी है 70 यानी कि पीपीएससी के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सारा पी बाई क्यू रहेगा, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी सब कुछ कंप्लीट करवाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे, और गलत भी मार गए। क्वेश्चन ही ऐसा है कंफ्यूज करने वाला। ये बोल रहा है कि बिहार प्रांत कब अस्तित्व में आया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है कि अप्रैल 1912 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 1911 में, और ऑप्शन सी है मार्च 1912 में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि 22 मार्च को हम लोगों को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि 22 मार्च को जो है
22 मार्च 1912 को जो है हमारा बिहार जो है अस्तित्व में आया था। अच्छी बात है, लेकिन हमको ऑप्शन के हिसाब से समझ के मारना है, क्योंकि ऑप्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है कि बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज़ करेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या? वैसे आंसर बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912 होगा, ठीक है ना? कैसे होगा? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च 1912 को जो था अधिसूचना जारी हुआ था, ठीक है ना? लेकिन वहीं पर 1912 में जो है ये अस्तित्व में आ गया था उड़ीसा के साथ। हम इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। देखिए, ये आंसर तो समझ गए। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। नए प्रांत के रूप में, ठीक है ना? यहाँ पे धयतव्य यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल विभाजन के रद्द करने के पश्चात 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्रों को पृथक कर यानी कि अलग कर बिहार तथा उड़ीसा को संयुक्त रूप से यानी कि एक करके एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को कर दिया गया था अलग, ठीक है ना? यानी कि बिहार और उड़ीसा को एक करके, ठीक है ना? उन 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में लाया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से ध्यान से मारना है दोस्त, ठीक है ना? घबराना नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दोस्त वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। आप कहीं भी जाइएगा ना, क्वेश्चन को समझ के मारिएगा, ठीक है ना? और निडरता के साथ क्वेश्चन बना के आइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? ठीक है ना? यानी कि लिंग अनुपात के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन है 9 से 18, ऑप्शन बी है 9 से 16 और ऑप्शन सी है 9 से 33 और ऑप्शन डी है 9 से 22, ठीक है ना? तो जो भी विद्यार्थी की जानकारी है कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दे सकते हैं। नहीं तो चलिए हम इसका एनालाइज़ की तरफ चलते हैं। ऑप्शन तो आपको हो जाएगा ए यानी कि 1918, ठीक है ना? अब चलिए देख लेते हैं किस राज्य का ज़्यादा है और किस राज्य का कम है। तो देखिए आंसर तो हो गया 1918। तो देखिए 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, भारत के बिहार राज्य का लिंग अनुपात 9 से 18 है। अर्थात लिंग अनुपात के संदर्भ में क्या होता है दोस्त? देखिए, ये देखिए लिंग अनुपात होता है, देखिए 1000 अगर पुरुष है ना, तो पूछता है कि वहाँ पर महिलाएं कितना है, महिला कितना है, इसी को लिंग अनुपात बोला जाता है। कम है कि ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा है कि महिला ज़्यादा है, महिला कम है कि पुरुष ज़्यादा है, इसी को लिंग लिंग अनुपात बोला जाता है। लेकिन 1000 का रेशियो होना चाहिए। तो वहीं बोला जाता है कि लिंग अनुपात का संदर्भ होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं को संख्या को परिभाषित किया जाता है, इसी को लिंग अनुपात बोला जाता है, ठीक है ना? जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918 है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्या है कि भारतीय राज्यों में केरल प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है। यानी केरल जो राज्य है ना, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात वाला राज्य है। इसमें क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 जो है महिलाएँ हैं, ठीक है ना? तथा सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में है, ठीक है ना? हरियाणा में है। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 879 है, यानी कि हरियाणा में सबसे कम है। 1000 पुरुषों पर कितना है? 879 और केरल में सबसे ज़्यादा है। बिहार का लिंग अनुपात कितना है? 918 है। तो दोस्त अगर नहीं भी समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखिएगा, और ये क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है ना, जब सवाल आएगा तब आपको समझ में आएगा ये सीरीज और ये क्वेश्चन और ये चैनल कितना इम्पोर्टेंट है। आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्त आप चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हर 1 से 2 दिन में हम आपको वीडियो डेली अपलोड करेंगे। अभी बिहार एसएससी का हो गया, अभी पीएससी का हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम भी जो है सामने आने वाला है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।